हेलो एवरीवन, वेलकम टू अन अकेडमी एंड वेरी वेलकम टू माय क्लास। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स की LCH की, जो कि दी जाएगी इंडियन एयरफोर्स को और इंडियन आर्मी को। तो ये क्या है HAL, इसमें क्या करने वाला है, यही सारी चीजें इस क्लास में हम जानने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट फर्दर डिले। सो यहाँ पे आप इस पर्टिकुलर आर्टिकल के हेडिंग से ही पता कर सकते हैं कि क्या चल रहा है भाई। HAL को डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से 45,000 करोड़ से ज्यादा का टेंडर मिला है, जिसमें कि ये लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स प्रोवाइड करेंगे इंडियन आर्मी और इंडियन एयर फोर्स के लिए। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमारे सिक्योरिटी में ये इतने और फोर्सेस, इतने और एक तरीके से यू कैन से पावर ऑन ऐड करने जा रहे हैं और भी ज्यादा पावरफुल बनाने जा रहे हैं हमारी आर्मी को। तो हियर यू कैन सी दैट कि अभी फर्दर ये आत्मनिर्भर भारत, देखिए आजकल आप सभी को, हर किसी को ही ये चीज पता होगा कि भाई आत्मनिर्भर भारत बनने की कोशिश चल रही है भारत की। हमारी बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी रही है, रशिया हो, जर्मनी हो, US हो, जापान हो, डिफरेंट कंट्रीज के ऊपर अपनी सिक्योरिटी इश्यूज को डील करने के लिए। यानी कि हम बाहरी लोगों से बहुत ज्यादा खरीदते। अब उस चीज को हम रोकना चाह रहे हैं, एंड वो कैसे होगा? इंडिजिनियस डेवलप करना, यानी कि हम खुद पे निर्भर होंगे, आत्मनिर्भर बनेंगे, हम खुद ही के घर में डेवलप करेंगे सारी चीजें। ओके, वी आर नॉट गोइंग टू डिपेंडेंट ऑन चाइना, रशिया और एनी अदर कंट्री फॉर द मैटर बीइंग। इससे हमको बहुत सारा फायदा होगा। एक तो हमारा ट्रेड डेफिसिट जो बहुत ज़्यादा है, तो वो ट्रेड डेफिसिट धीरे धीरे इवेंचुअली कम होने स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि डिफेंस पे हमारा देश बहुत ज़्यादा खर्चा करता है और ये करना बहुत ज़्यादा हमारी ज़रूरत भी पड़ती है, क्योंकि हमारे पड़ोसी इतने अच्छे हैं। तो दिस इज़ द रीज़न कि हमको डिफेंस पे, अपनी सिक्योरिटी पे इतना ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत पड़ती है, राइट। सो ये आत्मनिर्भर भारत बनने के इसी फर्दर स्टेप के अंतर्गत ही यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने HAL को, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को ये टारगेट दिया है, ये टेंडर उनको मिला है, जिसमें कि वो 156 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स को डेवलप करेंगे, उनको बनाएंगे, और इसका नाम उन्होंने दिया है प्रचंड। ठीक है, क्या नाम दिया है भाई? इसको प्रचंड नाम दिए हैं, फियर्स, प्रचंड, फियर्स, एकदम प्रचंड ये वार करेगा, जब भी वार करेगा, तो इसका नाम ये प्रचंड दिया गया है। एंड इसकी बैटल कैपेबिलिटीज बहुत ज्यादा अच्छी होगी। अभी हम आगे बढ़े उससे पहले ये चीज आपको बेसिक पता होना चाहिए कि भैया ये लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स बार बार बोला जा रहा है, तो ये लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स एक्चुअली होते क्या हैं? यहाँ पे ये हेलीकॉप्टर्स कॉम्बैट ऑपरेशंस करने के लिए है, तो आप समझ सकते हो कि ये स्ट्राइक बैक करने के लिए है। मीन्स ये हमारे डिफेंस को एक अच्छा खासा स्ट्रेंथ देंगे, किसी भी तरीके का कोई भी कॉम्बैट ऑपरेशन है उसमें। उसके अलावा कोई भी तरीके का रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना हो, तो उसमें भी ये अच्छा खासा हेल्पफुल रहेंगे हमारे लिए। इसके अलावा अगर आपको कहीं पे भी, अगर कोई बहुत ही ज्यादा हाई ऑल्टीट्यूड वाला प्लेस है, वहां पे जाकर के आपको लैंडिंग करनी है, वहां पे आपको वॉर लड़ना है, लड़ाई लड़नी है, तो वहां पे भी ये हाई ऑल्टीट्यूड प्लेसेस पे भी बहुत ही आराम से ये जा सकता है, विदाउट एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, बिना किसी तरीके के प्रॉब्लम को फेस करे। ये लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स के इतने ज़्यादा फायदे हैं। और ये प्रचंड की तो स्पीड भी बहुत ही प्रचंड होगी और बहुत ही अच्छे तरीके से ये काम करने वाला हेलीकॉप्टर है। यहाँ पर 90 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स यानी कि प्रचंड दिए जाएंगे आर्मी एविएशन कोर को, और 66 प्रदान करे जाएंगे, ये दिए जाएंगे इंडियन एयर फोर्स को, ये दिए जाएंगे। मतलब नंबर का बता रहा है कि बाइफर्केशन करके कि किसको कितना यहाँ पर दिया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर ये भी चीज है कि ये 15 यहाँ पे दिख नहीं रहा है, बाय बैड, तो यहाँ पे 15 प्रचंड यानी कि 15 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स ऑलरेडी, जो कि इंडिजिनियसली डेवलप्ड है, हमने आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत बनाए हुए हैं, खुद से बनाए हुए हैं, HCL ने बनाया है, और वो ऑलरेडी इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी के पास 15
ये लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स यानी कि LCH ऑलरेडी उनके पास हैं। इसमें HAL जो कि उन्होंने HAL ने बहुत ही एक्सटेंसिव टेस्टिंग करी थी इसको मार्केट में उतारने से पहले, मतलब कि डिफेंस मिनिस्ट्री से इसमें डील करने से पहले दे हैड ऑलरेडी टेस्टेड इट अलॉट मेनी टाइम्स। बहुत बार इसके बारे में इन्होंने टेस्टिंग करी थी, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। अक्सर आप लोग देखते होंगे कि बहुत सारे पायलट्स इंडियन एयरफोर्स के मारे जाते हैं, दे डाई, एंड वो किस लिए हो जाता है, क्योंकि मैलफंक्शन होती है किसी न किसी तरीके की उन हेलीकॉप्टर्स में, उन प्लेन में, फाइटर जेट्स में, जो कि ड्रिल के दौरान या फिर लर्निंग टाइम के दौरान वो गिर जाते हैं एंड दे डाई, राइट। गिर जाते हैं इन द सेंस आई मीन टू से कि क्रैश हो जाता है, राइट। तो इसलिए टेस्टिंग बहुत ज़्यादा यहाँ पर मैटर करती है। तो यहाँ पे यू कैन सी एक्सटेंसिव टेस्ट फ्लाइंग, इन्होंने इस चीज़ को बहुत ही एक्सटेंसिव तरीके से चेक किया है। एंड ये एक इकलौता ऐसा हेलीकॉप्टर है जो पूरी दुनिया में, जो कि बहुत ही ऊंचाई पे जाकर के वॉर लड़ने में केपेबल है, ये सक्षम है, काफ़ी ऊंचाई पर भी जाकर के ये अपनी लड़ाई लड़ सकता है। जिसमें कि सियाचिन ग्लेशियर, जो कि दुनिया का सबसे हाई ऑल्टीट्यूड पे एक ऐसा प्लेस जो कि वॉर जोन के तौर पे भी देखा जाता है, बिकॉज सियाचिन ग्लेशियर पे अक्सर इंडिया, चाइना, पाकिस्तान का अपना एक फाइट वाला सीन हमेशा रहता है, स्पेशली इंडिया एंड चाइना के बीच में। तो पहला इसमें जो प्रोटोटाइप डेवलप किया गया था तो वो मार्च 2010 में किया गया था, एंड सक्सेसफुली इसने डेमोन्स्ट्रेट किया था कि किसी बहुत ही आराम से हम इसको लेकर के जा सकते हैं सियाचिन ग्लेशियर पे। हियर यू कैन सी दैट कि ये सियाचिन ग्लेशियर में बहुत ही आराम से जा करके वहाँ पे लैंड किया है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। गलवान वैली की अक्सर बात होती है कि किस तरीके से चाइना वहाँ पर अपना कब्जा करने की कोशिश करता है। पैंगोंग लेक के उधर, पैंगोंग सो के उधर बहुत ज़्यादा उसकी एक्टिविटीज़ रहती हैं। तो यहाँ पर इन कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स की वजह से हमको एक बहुत बड़ा एज मिलेगा, बिकॉज अगर किसी तरीके की कोई गर्माहट वहाँ पे चाइना अपनी तरह से दिखाता है तो इंडिया अपनी आर्मी को, अपने ट्रूप्स को बहुत आराम से इनके थ्रू वहाँ पर भेज सकता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट किसी भी तरीके की कोई भी नीड रहती है, खाने पीने की, एम्यूनिशन की, वटेवर, मेडिसिन की, मेडिकल ट्रीटमेंट की, वटेवर, तो दे कैन प्रोवाइड इट वेरी फास्टली एंड वेरी नाइसली। बहुत ही आराम से इन सारी चीज़ों को ये कर सकते हैं। अभी हमने इतना ज़्यादा ये पोटेंशियल है इसके अंतर्गत, प्रचंड के अंतर्गत इतना ज़्यादा पोटेंशियल है कि कुछ कंट्रीज़ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं इसको लेने में, जिसमें कि एक अर्जेंटीना, जो कि साउथ अमेरिका की एक कंट्री है, साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट की एक देश है, वो इसको खरीदने में अपना इंटरेस्ट दिखा रही है। और उसके अलावा फिलीपींस भी, उन्होंने भी इसमें तेजस के अलावा उन्होंने प्रचंड में भी अपना इंटरेस्ट दिखाया है। तो अर्जेंटीना यहाँ पर 20 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स यानी प्रचंड को परचेज करने के लिए अपना इंटेंशन उन्होंने यहाँ पर शो किया है। उसके अलावा फिलीपींस के साथ भी यहाँ पर नेगोशिएशन हमारी चल रही है कि भाई इफ यू नीड देन वी कैन प्रोवाइड यू। एंड फिलीपींस को देना हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी, बहुत ही पॉजिटिव बात होगी, क्योंकि फिलीपींस और चाइना में अभी बहुत ज़्यादा गर्माहट हो रखी है बिकॉज ऑफ द साउथ चाइना सी। ये जो साउथ चाइना सी है, इसको लेकर के फिलीपींस बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो रखा है। चाइना जिस तरीके से अग्रेसिवली पूरे साउथ चाइना सी पे अपना हक जमा रहा है, वैसे ही वो भी जवाब दे रहा है, यानी कि फिलीपींस भी जवाब दे रही है। इसलिए हमारे लिए बहुत बड़ा फैक्टर हो जाएगा अगर हम इनको हेल्प करेंगे तो, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे HAL को बहुत सारे डिमांड मिले हैं, भैया ये भी बना दो, ये भी कर दो, वो भी कर दो, बिकॉज दे आर डूइंग रियली वेरी वेल, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। एंड फाइनली ये मार्च में बेसिकली इनको डिलीवर करना था 83 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स, जिसमें कि जो कौन सा हेलीकॉप्टर, तो MK-1A तेजस, इसको इनको डिलीवर करना था मार्च में, लेकिन वो मार्च में नहीं कर पाए थे। लेकिन अब इस चीज़ को दे विल बी डिलीवरिंग, अभी कुछ टाइम बाद जो है इसको डिलीवर ज़रूर कर देंगे इंडियन एयरफोर्स को। दिस इज़ दी तेजस MK-1A, इसको डिलीवर करेंगे। तो इट मीन्स दैट कि बैक टू बैक इनके पास बहुत काम है। इट्स नॉट लाइक दैट कि भाई
एक काम किए फिर उसके बाद उसी चीज में ही लगे हुए हैं कंटिन्यूअसली, नहीं, दे आर हैविंग गेटिंग लॉट्स ऑफ डिमांड। एंड ये बहुत अच्छी बात है हमारे देश के लिए कि हम इंडिजिनियसली इतने अच्छे हेलीकॉप्टर्स डेवलप कर पा रहे हैं, बना पा रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। इससे सिर्फ और सिर्फ हमारे इंडियन एयरफोर्स या फिर आर्मी को ही स्ट्रेंथन नहीं किया जाएगा, बल्कि वो हमारी जितनी भी हमारी सिक्योरिटी को एक शोकेस करेगा कि वी आर केपेबल एनफ टू आंसर यू। आपको जवाब देने में हम पीछे नहीं रहेंगे। With this note, I'm going to end my session, but before that, आप लोगों के लिए information ये है कि if you people are interested to join अनअकैडमी सेंटर में आप पढ़ना चाहते हैं, यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, तो करोल बाग के लिए आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मुखर्जी नगर हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए तो आप इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको कोर्स से डिटेल, कोर्सेज की डिटेल, टीचर्स की डिटेल, हर चीज़ की डिटेल आपको मिल जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि भाई हम प्रयागराज में पढ़ाई करें, वहाँ पे भी हिंदी माध्यम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए ही कोर्सेज अवेलेबल हैं, टीचर्स अवेलेबल हैं। यू कैन कॉन्टैक्ट इट ओवर देयर ऑल्सो। अनअकैडमी में आप वहाँ पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ओके, तो दिस इज द थिंग रिलेटेड टू आवर क्लास एंड आई होप आप लोग भी बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रहे होंगे अपनी कंट्री की इस तरीके से स्ट्रेंथ को और बढ़ते हुए देख के। राइट, सो विद दिस थिंग आई एम एंडिंग माई सेशन। टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट टाइम। जय हिंद।